हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। इन सारे क्वेश्चंस में से कुछ के तो आपको आंसर्स भी आते होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो जो मानव ने पहली धातु प्रयोग में लाई थी वो कौन सी थी? तो सबसे पहले आप लोग याद करिए कौन सी धातु चलती थी। तो सबसे पहले तांबा आया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो जो पहला पशु था मानव द्वारा पाला गया ये कुत्ता था। कुत्ते को सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है कुत्ता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ये अभी तक अज्ञात है, अभी तक जो है अज्ञात है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अज्ञात। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्विभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई द्विभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो सिंधु लिपि की भांति उसकी भाषा भी अज्ञात ही है अभी तक, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसमें जो भवन है चार ऑप्शन दिए, विशाल स्नानागार, धान्यागार या अन्नागार, 2 मंजिला भवन या स्तंभ हाल। तो इसमें जो सबसे बड़ा भवन है ये धान्यागार या अन्नागार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये 45.71 मीटर लंबा, 45.71 मीटर लंबा इसकी जो लंबाई है और 15.23 मीटर चौड़ा है, तो ये सबसे जो है बड़ा भवन है। ये अन्नागार अनाज गोदाम होते हैं जिनका उपयोग फसल से अनाज अलग करने के लिए किया जाता रहा होगा, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था ये था बाबर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी इसने। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने 31 मार्च 1867 को की थी, 1867 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब, इसका सही आंसर है औरंगजेब। ये अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिलता था, इन्हीं कारणों से उसे जिंदा पीर कहा जाता था। आगे देखिए, क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहलोल लोधी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन आता है लोधी वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 1451 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। आगे देखिए, क्वेश्चन है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसको ध्यान रखना है, आरंभिक राजधानी पूछ रहा है। तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी कन्नौज थी। कन्नौज इस समय उत्तर प्रदेश में है। उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। जब भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया। नेक्स्ट है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साथ कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो ये थे कुछ एमसीक्यू हिस्ट्री के। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के अगर आपको वीडियोस चाहिए एमसीक्यू तो कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।